अयोध्या में अब जल्द ही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी नींव भी रखी जा चुकी है, लेकिन बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने संसद और संसद के बाहर भी भगवान श्री राम के मंदिर को बनाए जाने को लेकर जमकर उसकी पैरवी की थी। उन्हीं में से एक नेता हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आज आपको संसद में रहते सीएम योगी का एक ऐसा ही दमदार भाषण सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने विपक्ष की नींव हिलाकर रख दी थी। अयोध्या में 3 प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं, पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी। और महोदय, उसी परंपरा के अनुसार 84 कोसी परिक्रमा देश के संतों ने प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 10,000 संतों ने वहां पर तय किया था और उसी के अनुसार परिक्रमा का यात्रा का कार्यक्रम तय हुआ था। महोदया, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के बाद स्थगनादेश दिया है, उससे 25-30 किलोमीटर दूर बस्ती जनपद के मखोड़ा नामक स्थान से, जहां पर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उस स्थान से इस परिक्रमा यात्रा को प्रारंभ होना था और विशुद्ध धार्मिक यात्रा थी। इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बिल्कुल 200-250 संतों को इस यात्रा में चलना था और 13 सितंबर तक ये 20 दिन की यात्रा है। लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रहार किया है, महोदय, पहली बार ये देखने को मिला है कि लगभग 2000 से अधिक संतों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी तरह अपमानित किया गया है। यहां तक कि अयोध्या जी में सरयू जी का स्नान करने वाले जो संत ऐसे हैं जो केवल सरयू जी का स्नान करते हैं, उसी का जल का ग्रहण करते हैं, उन्हें वहां सरयू जी का पूजन नहीं करने दिया गया, स्नान नहीं करने दिया गया, जबरन उठा करके बंद कर दिया गया, उन पर लाठियां चलाई गई हैं, पूरी तरीके से अपमानित करके। सबसे पहले तो सरकार ने हमारे संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन किया है। 1994 में कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था और ये कहा था कि अगर तय हो जाएगा कि अयोध्या में विवादित जो ढांचा था, वह ढांचा किसी हिंदू मंदिर या स्मारक को तोड़ करके बनाया गया है, तो हिंदू भावनाओं के अनुरूप कार्य होगा। आखिर यह साबित हो चुका है। अयोध्या में 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ की पूर्ण पीठ ने जो फैसला दिया है, उसमें तीनों जजेस ने एक स्वर से कहा है कि विवादित भूमि ही राम जन्मभूमि है, और जब विवादित भूमि राम जन्मभूमि है तो फिर उसके लिए कानून बनाने की मांग इस देश का संत समाज कर रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है। हम अपने हक को मांग रहे हैं और हम ही मांग कर रहे हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कानून इस सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने उस समय दाखिल किया था और उसी क्रम में हम मांग कर रहे हैं। और संतों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, उनके धार्मिक यात्रा को प्रतिबंधित किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। आपसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार से मैं ये मांग करूंगा, ये सरकार लड़ाने का कार्य कर रही है, यह केवल मुस्लिम जिहादी आतंकवाद को प्रश्रय दे करके हिंदुओं को अपमानित करके संतों का अपमान करना चाहती है और इसीलिए 84 कोसी परिक्रमा को इसने रोका है। महोदया, जितनी फोर्स वहां लगाई गई उसका दशांश भी, महोदया, उसका केवल दशांश भी केवल सुरक्षा के लिए देखी 200-250 संत अपनी धार्मिक यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से निकालते। इस सरकार ने यात्रा पर रोक लगा करके उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को पीड़ित किया है, अपमानित किया है, उनको परेशान किया है। और यही नहीं, यह सरकार लगातार हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य कर रही है और इसीलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा, इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं, इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज़ टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।